वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आई एम अ डेटा इंजीनियर। इस वाली क्लास में हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में इन डेप्थ जानेंगे। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के बारे में जानेंगे, किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिकॉज होता है यार, जो डीएमएल है और डीडीएल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बिकॉज कई बार इंटरव्यू में होता है कि हम लोग जो पूछते हैं कि भैया ड्रॉप क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग डिलीट के बारे में बता रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है इन दोनों के बीच में हौच पौच हो जाता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम इसको देखते हैं। तो अगर आप ने थोड़ी अगर आपने डीडीएल नहीं देखा तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ठीक है। सो डीएमएल, डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। सो डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मैनिपुलेशन का वर्ड जो हुआ, ठीक है, मैनिपुलेशन का इधर वर्ड हुआ कि भैया आप कोई भी चेंजेस चाह रहे हो, ठीक है, इन योर डेटा, नॉट इन स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज बिकॉज ये जो डीएमएल वाला पार्ट होता है ना, वो डीडीएल के बाद ही आता है। क्योंकि लेट्स से आपने डेटाबेस बना लिया, ठीक है, फिर उसके अंदर टेबल्स भी बना ली, उसका डिजाइन वजाइन सब कुछ क्रिएट करा, तो इवेंचुअली क्या होता है, अब आपके पास मल्टीपल सोर्स से डेटा आ रहा है कहीं पे। ठीक है, ये मान के चलो आपका एक्सेल फाइल हो गई, कहीं से ऑन प्रेमाइसेस का डेटाबेस है, तो आप ये दोनों चीजें उठा के अपनी टेबल के अंदर लेके आते हो या फिर डेटाबेस के अंदर लेके आते हो, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है, इवेंचुअली पहले डेटाबेस क्रिएट होता है, देन उसके बाद आपकी टेबल्स क्रिएट होती है, बट डेटा हम लोग अपना स्टोर करते हैं अपने टेबल्स के अंदर। नाउ आपने डीडीएल वाला पार्ट कर लिया, ना डीएमएल का पार्ट होता है, डीएमएल का फर्स्ट पार्ट जो अभी मैंने बताया, अपने डेटा को लेके आना, डेटा को लेके आने को कहते हैं हम लोग इंसर्ट। ठीक है। इंसर्ट का मतलब होता है कि आपकी कोई भी किसी प्रकार का डेटा जो होता है, बेसिकली हम आरडीबीएमएस की बात करें तो स्ट्रक्चर डेटा ही रहेगा यहाँ पे, तो वो चीज आप अपने टेबल्स में ला रहे हो। ठीक है, तो पहला चीज क्या हुई हमारी, इंसर्ट। सेकंड, लेट्स से एक सिनेरियो से समझते हैं इसको। मान लो कि आपका मैनेजर आया कि यार पहले डीडीएल वाला काम तो हो चुका है, अब डीएमएल वाला काम करना है, इंसर्ट भी कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो कहता है यार ये वाली टेबल में कुछ ना गड़बड़ लग रही है मेरे को, एंड यू हैव टू अपडेट दिस थिंग। लेट्स एक सिनेरियो दिया कि आप एक ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करते हो, ठीक है। ठीक है, एक आपका सप्लायर था जिसका नाम पहले लेट्स से वी के सप्लाई ऐसे करके कुछ था, ठीक है। नाउ उसने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, नाउ उसका पूरा नाम फुल फ्लेजेड से बहुत बड़ा सा नाम कर दिया, ठीक है, 30-40 अक्षरों का। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम में आपने सप्लायर का नेम करके होगा, आपने पर्टिकुलर डेटा सेव करा होगा, देन उसको अपडेट करने, जो एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना है, देन यू हैव अपडेट कमांड। ठीक है, अपडेट इसको सीखेंगे वन बाय वन कि करते कैसे, वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज करना है। ठीक है, बिगिन ट्रान भी सीखेंगे कि भैया कि अगर हम लोग गलती से कुछ हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वन इज आपका डिलीट। ठीक है, अब डिलीट क्या करता है? ठीक है, डिलीट करता है क्या, इवेंचुअली जो आप एक कंडीशन पास करते हो उसके बिहाफ पे वो डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल एक आईडी है आपके पास, ठीक है, और लेट्स से इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अपडेट कर दिया, लेट्स से कि लेट्स सप्लायर की जो आईडी है वो लेट्स से एक थी, उसका आपने नाम कुछ चेंज लिखा, देन लेट्स से कि आपका यहाँ पे अमाउंट था। ठीक है, अब क्या होता है, ये सप्लायर आपसे मतलब आपने इसका काम पूरा कर दिया, देन यू डोंट हैव एनी नीड, ठीक है, डेटाबेस में फालतू में जगह रखने का क्या फायदा। देन आपने कमांड चलाई जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो कॉलम जो था पर्टिकुलर सप्लायर वो डिलीट हो गया। ठीक है, इवेंचुअली होता है क्या, डिलीट हम कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को ये पता हो कि ये चीज अपने रिक्वायरमेंट में अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप अपडेट, डिलीट और इंसर्ट चलाते हो, ठीक है, ये काफी क्रूशियल होता है। क्रूशियल का मतलब इतना क्रूशियल होता है, अगर गलती से कुछ हुआ, ठीक है, अपडेट करते टाइम, लेट्स से अपडेट करना चाहा आपने एक और अपडेट हुई 100, आप कैसे ठीक करोगे? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है वो डीबी करता बात की बात है, बट इवेंचुअली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब डिलीट, डिलीट में भी सेम है, आपको करनी थी 1 करोड़ डिलीट, होगी 50 या 100 रो डिलीट। हाउ वुड यू बेसिकली बैकअप कैसे लोगे? ऑल दो इन आर इंडस्ट्री डी, जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं या फिर डीबीए होते हैं, वो सारी चीजों का बैकअप रखते हैं, बट इवेंचुअली ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो इसको टैकल करने के लिए मैं आपको सारे प्रिकॉशंस बताऊंगा इसमें, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। अगर मान लो कि अभी देखते हैं थोड़ी देर में इसका एग्जांपल किस तरीके से होता है, तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, नाउ इंसर्ट जैसे मैंने बात करी, इंसर्ट कमांड इज यूज फॉर ऐड न्यू रोज इनटू द
पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, इसका ये सिंटैक्स, इसको वन बाय वन देखेंगे, इन डेप्थ देखते हैं अभी। ठीक है, कि अगर पर्टिकुलर आपको ये कॉलम नहीं डालने हैं, पूरा का पूरा डेटा डालना किस तरीके से, दो तीन तरीके होते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये आपका इंसर्ट का स्पेसिफिकली हुआ। नाउ वी है अपडेट एंड डिलीट, जो अभी हम लोगों ने बात करी ली है। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये रहा, अपडेट है, देन उसके बाद आप कैसे मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना है एक साथ। ठीक है, देन वेयर कंडीशन लगानी है, सेम गोज फॉर दिस, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हो तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। और एक चीज और, आई हैव ऑलमोस्ट 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ना, आप चाहे छोटा सा अपडेट करो, इंसर्ट करो, डिलीट करो, ऑलवेज यूज बिगिन ट्रान, बिकॉज ये आपको एक ऑप्शन ये देता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई यू कैन रोल बैक। ठीक है, जो बिगिन ट्रान होता है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर आता है। अगर आपको वो चीज देखनी है, यू कैन वॉच माई फर्स्ट वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग। ठीक है, चलिए आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। ओके, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है डीडीएल के ऊपर, सो यू कैन वॉच, जहाँ पे मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखाया, देन उसको टेबल को क्रिएट करना कैसे क्रिएट करी जाती है, सारी चीज़ें, ये डेटा टाइप ऑफ कांस्टेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने ही वाले हैं इसके बाद। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑल्टर और ड्रॉप के बारे में बता दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, सो यू कैन वॉच माई प्रायर वीडियो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। अब मैंने यहाँ तक करा था कि हमने एक टेबल क्रिएट करी थी लोकेशन वाली। ठीक है, और उसके अंदर हमने डेटा नहीं डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, डीएमएल में हमारे पास तीन पार्ट है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, अब क्या होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर, आपको पता है कि आपको थोड़ी सी वैल्यू डालनी है इसके अंदर, लोकेशन के अंदर मान के चलो आपको पता है कि सिर्फ दो ही रो इंसर्ट करनी है। ठीक है, देन आपने इसको, आपको ये भी दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे, जल्दी से आपको पर्टिकुलर टेबल में जाना है, देन इट विल टेक सम टाइम टू ओपन। ओके, टेबल, एंड वी आर इन लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये कॉलम्स है जो कि यहाँ पे मैच हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, बट मेजर जो थिंग चीज ध्यान देने वाली होती है उसका डेटा टाइप और उसका सीक्वेंस। ठीक है, अगर आप सिर्फ वैल्यूज करके लिख रहे हैं, मीन्स आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा विद देयर डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, लोकेशन आईडी है, मैंने एक लिखा। ठीक है, लोकेशन नेम ठीक है, हॉस्टन, सिटी, स्टेट टेक्सास, कंट्री ये। ठीक है, अगर इस तरीके का मैंने फॉलो किया, बिकॉज मेरे को ये है कि मेरे को पूरा का पूरा डेटा डालना है। तो पहला सिनेरियो क्या हुआ, अगर आपको ये पता है कि आपको पूरा डेटा ही डालना है और सीक्वेंस सारी चीजें, देन यू कैन यूज दिस वैल्यू एंड स्किप अदर थिंग। लेट्स से कि यहाँ पे जो कॉलम के नाम थे वो चीज आप छोड़ सकते हो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कि आपकी लोकेशन है, वैल्यूज, देन आपके ये चीजें। ठीक है, डेटा स्पेसिफिकली, देन आई हैव रन दिस, दोनों इफेक्ट हुई। अगर मैं इसको करता हूँ रन, नाउ यू कैन सी मेरे पास ये डेटा आ चुका है। अब दूसरा सिनेरियो क्या बनता है आपके पास, अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम में ही डेटा डालना है। फॉर एग्जांपल, मेरे को लोकेशन आईडी, लोकेशन नेम और सिटी में ही डेटा डाला और बाकी डेटा आया ही नहीं मेरे पास, लेट्स से ड्यू टू एनी रीजन। तो आपने क्या किया, बट इवेंचुअली आपको डेटा तो स्टोर करना ही है, तो आपने इस तरीके से डिजाइन कर। तो पहला सिनेरियो आपने देखा है, जब आपको पता है कि सारी की सारी बेसिकली सारे जितने भी कॉलम्स हैं और उन पे आपको पास डेटा पड़ा हुआ है, देन आपके पास लिमिटेड कॉलम्स में डेटा डालना है, देन यू हैव टू यूज और यू हैव टू स्पेसिफाई कि भैया किस कौन से कॉलम में डालना है। नाउ सारी चीज सेम रहेंगी, इंसर्ट इनटू टेबल एंड देन बस थोड़ी सी चीज बदलती है जहां पे आपको डेटा डेटा कॉलम का नाम डालना पड़ता है, देन उसी के अकॉर्डिंग उसी के सीक्वेंस से आपको ये डेटा भी डालना पड़ेगा। मैं इंसर्ट करता हूँ इसको, दो रो इफेक्ट होगी। अब जरा मैं इसको रन करके देखता हूँ कैसा आता है हमारा डेटा। ना यू कैन सी कई जगह नल्स दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये नल वहीं दिख रहे हैं जहाँ पे आपने वैल्यू नहीं डाली होगी। यू कैन सी कि यहाँ पे हमने स्टेट में नहीं डाला था तीन में, और इसका बाकी जो कंट्री नहीं डाली थी। ठीक है, इवेंचुअली ये रन हुआ। यहाँ पे यही कैच है कि अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ पता है और आपके पास प्रॉपर डेटा, यू कैन यूज स्किप दिस थिंग, बट आपको लिमिटेड कॉलम का ही डेटा या फिर लिमिटेड कॉलम में ही डेटा डालना, देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि भैया कि कौन से कॉलम में ये चीज जाएगी। ना एक एरर की बात करते हैं जो कि मेरे को सबसे ज्यादा मिसिंग लगता है, कि हम लोग, लेट्स से मैंने काफी यूट्यूब वीडियो देखी, काफी कोचिंग्स में भी पढ़ा है, जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि हम लोग एरर्स के बारे में बात ही नहीं करते। लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ईच रो इन द टेबल वैल्यू कंस्ट्रक्टेड मस्ट बी द सेम। अब इसका मतलब क्या,
अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर काम करने जा रहे हो या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेट्स से आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो आप क्या सीनियर के पास जाओगे इसके लिए? नहीं। इट विल गिव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसी को कैटर करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सो आई वुड रेकमेंड लाइक एंड सब्सक्राइब। सो इसको अब इस पे आते हैं। लेट्स से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर एरर की, हम इस प्रकार के एरर बहुत सारे देखेंगे ताकि आपको अच्छे से सीक्वल समझ में आए। ये कह रहा है कि यार जो ये कॉलम है ना, द नंबर ऑफ कॉलम फॉर ईच रो इन अ टेबल वैल्यू कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द सेम। मतलब जो, लेट्स से यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। हमने देखो कितने में डेटा डाला, 1 2 3 4, बेसिकली 4 में डाला है। और यहाँ पे नीचे वाले में देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देन ये वही एरर दे रहा है। अब मैं इसको देखते हैं रेक्टिफाई कैसे करते हैं। लेट्स से मेरे को इसका पता है कि लोकेशन आईडी हमने एक मैच किया, अरे अच्छा ठीक है। लोकेशन नेम, हाँ जी ठीक है। सिटी टेक्सास की जगह हम, लेट्स से मैं कह देता हूँ अभी के लिए वी लिव इन दिल्ली, ठीक है, हम दिल्ली में रह रहे हैं। अब देखते हैं, देन उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी होता है। देन एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। ये रन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि जो हमने एक चीज मिसिंग करी थी, जो कि उसके स्ट्रक्चर को नहीं फुलफिल कर पा रही थी। फॉर एग्जाम्पल उसको, हमारे पास 5 चीजें थी, हम लोग 4 ही डाल रहे थे। ना यू कैन सी, ये ये देखो पूरा का पूरा हमें डेटा आ चुका है। सो आपने इंसर्ट करना सीखा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों को इंसर्ट करना चाहिए। पहला अगर आपको प्रॉपर पता है, ठीक है, देन यू कैन स्किप द टेबल पार्ट। बेसिकली तो जो कॉलम्स के नेम होते हैं वो पार्ट मिस कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम में डालना है, यू हैव टू स्पेसिफाई। और हमने एक एरर के बारे में भी सीखा। ओके, सो आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो नया सीख के जाएंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखी हैं वही आपसे के साथ आपको सिखाने की कोशिश करूँ, ताकि आप इंटरव्यू में एक अलग एज ले पाओ। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास एक एक्सेल की फाइल आती है इस तरीके की कुछ, इमेजिन करो, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ये 3 4 कॉलम्स है, ठीक है। और इसमें लेट से कितने कॉलम है, टोटल काउंट्स है 79 है। तो क्या आप इस तरीके से इंसर्ट करने जाओगे, इंसर्ट इनटू दिस दे 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 करते करते बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक छोटी सी ट्रिक समझाता हूँ आपको। जो भी आपका ये है, जो भी आपका स्पेसिफिक शीट है, फिर जो भी डेटा सोर्स है उसको अगर एक्सेल में तो सीएसवी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ जो ये इसका कॉलम नेम है और उसका डेटा टाइप एक बार देख लो। डेटा टाइप के बारे में अगर जानकारी चाहिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, उसको इन डेप्थ ही पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, अब ये इस तरीके का है। लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट आईडी है, तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये इंटीजर हो गया। इसमें ये एनवायर कह रहा है, इसमें सेम चीज ये बेसिकली ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये सारी चीजें डेटा टाइप की हमको खुद को जस्टिफाई करना होता है कि ये हमको लेना किस तरीके से, इसको कौन सा बेसिकली डेटा टाइप लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो ये मैंने सारी चीजें क्रिएट टेबल, टेबल का नाम इंट लिया, वेरचर लिया, डेसिमल, ये सारी चीजें ली हैं। तो अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में फुल जानकारी चाहिए डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट के बारे में, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं इसको रन करता हूँ, सिंपल सा। मैंने एक टेबल रन कर दी, ठीक है, मैं देखता हूँ इसके अंदर है क्या। अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, जस्ट जो इसका सोर्स है जहां पे आपने फाइल रखी है, उसको कॉपी करो, यहाँ पे रखो, ये वाला पूरा का पूरा बेसिकली जो स्क्रिप्ट है उसको पेस्ट करो। देन ये सारी चीजें आपको सेम रखनी है, सिलेक्ट एंड अपलोड। यहाँ पे एक एरर दिया, इसका भी मेरे को डिस्कस करना था। यहाँ पे कैन नॉट बल्क अपलोड दे दे दिस बिकॉज इट इज ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको ऐसी कोई फाइल को अपलोड करना, देन यू हैव टू फर्स्ट क्लोज दिस। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया, डू नॉट सेव एंड आई एम री रनिंग अगेन। नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा टाइम लेगा, 78 रोज इन वन क्लिक, वो हो गया तुरंत ही। जस्ट लेट्स सी होता गया है। वाह, वी हैव द सेम डेटा। समझ में आया? हमारे पास इन अ सेकेंड ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी इन टर्म्स ऑफ इंसर्ट। आने वाली वीडियो में मैं और जैसे कि अपडेट डिलीट के बारे में इन डेप्थ बताऊंगा कि हम बिग इंट्रान को यूज ही क्यों करना, किस तरीके से करना, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर।